अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं अवैस रब्बानी भाई हफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी एक वीडियो देख रहा था, जहाँ पर उन्होंने हैंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला के हवाले से, आपको पता है जो मामला चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत की कि हैंजर साहब को अरेस्ट क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे काफ़ी ज़्यादा हैंजर साहब से इख्तिलाफ़ात हैं, मैं बयान भी करता रहता हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद जो इस वक्त हैंजर साहब के साथ हो रहा है ना, वो ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, तो जो अवैस रब्बानी भाई ने यहाँ पर आप समझ लेके हक बयान किया है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। देखें, इख्तिलाफ़ात तो हर बंदे के हो सकते हैं, हमारे आपसे हैं, आपके हमसे हैं, लेकिन सब के बावजूद हमें ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी दुश्मनी के अंदर या फिर अपनी नाराज़गी के अंदर इंसाफ का रास्ता छोड़ दें। ठीक है, तो इंसाफ हमने करना है, चाहे उसका फ़ैसला हमारे खुद के ख़िलाफ़ ही आ जाए। तो इस चीज़ की आपने मज़म्मत की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। ठीक है, अब अवैस रब्बानी भाई ने अपनी वीडियो के जाओ आखिर में एक चीज़ बयान की। उन्होंने कहा कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हैंजर मोहम्मद अली साहब को जेल में जब वो एज ए स्कॉलर जाओ ट्रीट नहीं किया गया, और साथ ही हैंजर साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है जेल के अंदर। और ये आप समझ लें कि जितने भी जत्थे इस वक्त बने हुए हैं जो हैंजर साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको जो बारी बारी जेल के अंदर बुलाया गया है और कहा गया है कि भाई तुम अपना बदला इस बात से हैंजर अली मिर्ज़ा से उतार लो, यानी कि आप समझ लें कि मारपीट करके ना तुम अपना बदला इस बात से उतार लो, और फिर हमने इसके बाद जो वो हैंजर अली मिर्ज़ा को छोड़ना है, तो फिर आप लोगों ने हमसे गिला नहीं करना। यानी कि खुद जो वो आप समझ लें कि अदारे ने उनको बुलाया जत्थों को और हैंजर साहब के ऊपर तशद्दुद करवाया। तो ये जो अवैस रब्बानी साहब ने इस वास्ते न्यूज़ें दी है। ये पहले आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मैं दोबारा से जो मुंतज़मीन है उनको एक दफ़ा छोड़ना चाहता हूँ कि किसी भी प्रेशर में आके, किसी भी तबके के प्रेशर में आके वो सब कुछ ना करें जो सब कुछ सुनने में आ रहा है। खबरें ये जो मेरा काम है देना, खबरें ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को बिल्कुल स्कॉलर की तरह ट्रीट नहीं किया गया। जेल में उनके ऊपर शायद ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, और अंदर के ज़राए जो बता रहे हैं वो ये कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और उन तरह किस तरह से कहना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं ये सोच रहा हूँ कि बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह, मगर एक स्कॉलर की एक प्रेस्टीज होती है, एक चीज है जो उसकी डिग्निटी को तोड़ने जाते। हमारे यहाँ ये सबसे गंदा काम है कि किसी को अगर लॉकअप में डालते हैं तो सोचते हैं कि लॉकअप में हमारा सारा एक्सेस उसके ऊपर चलेगा, उसके साथ हमने जो नेगेटिव चीज हो सकती है वो करें। तो मुझे ये खबरें मिली हैं कि उन मुतशद्दिद ग्रोहों को खुला हाथ दिया गया है कि आप एक अंदाज से अपने हिसाब चुकते कर लें, कुछ टाइम के लिए उनको लॉकअप में रहना है, और जब तक वो कंट्रोल में अपने हिसाब पूरे कर लें आप रच बस के, क्योंकि उसके बाद फिर हमने इस बंदे को छोड़ना है और फिर आपने हमें तंग नहीं करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था उन मुंतज़मीन को, उन लोगों को, उन इदारों को कि जिन जगहों पे एप्लीकेशंस की भरमार थी कि इसे गिरफ्तार करो, इसे पकड़ो, इसे जेल में डालो। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। तो वैस भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। ठीक है, मतलब कि गलती बनने से हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि हैंजर साहब के ऊपर जब वो जेल में तशद्दुद किया गया, उनको एज ए स्कॉलर ट्रीट नहीं किया गया, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हैंजर मोहम्मद अली साहब को उस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया जिस तरह आप समझ के बताया जा रहा है कि गुस्से से जबरन गिरफ्तार किया गया है और जबरन जो जेल में लेके गया। ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैंजर साहब के पास आई, उन्होंने हैंजर साहब के साथ सारी जो डिस्कशन की, उसके बाद फिर हैंजर मोहम्मद अली साहब उनके साथ गए हैं। ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 29 तारीख को वो जो हैं मतलब मौलवी हज़रात वहाँ के, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई। ठीक है, 29 तारीख को हम जो जेलम अकेडमी के ऊपर हमला करेंगे, इसके घर के ऊपर हमला करेंगे। तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि काफ़ी दफ़ा जेलम अकेडमी जब आ चुके सिक्योरिटी के मामलों के हवाले से, तो फिर हैंजर साहब से बात हुई। उसके बाद 3 MPO के तहत हैंजर मोहम्मद अली साहब को तहवील में लिया गया, हिफाजती जो आप समझ के सारा मामला होता है ना, वो वाला। ठीक है, और ना ही कोई इस बात से अकेडमी सील हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। अकेडमी मतलब कि वैसे उसको ताले लगे रहते हैं। ठीक है, और जिस वक्त आप अकेडमी के बाद सिक्योरिटी देख रहे हैं, इसी तरह आप हैंजर साहब के घर के बाद सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने मौलवियों ने धमकी लगाई हुई थी कि भाई हम जब वो हैंजर अली मिर्ज़ा की अकेडमी को आप समझ के जला देंगे, और दूसरा हम जब उसके घर के ऊपर हमला कर देंगे। तो इस वजह से जब आप समझ के वहाँ पर सिक्योरिटी है, और साथ ही साथ जहाँ पर चौक चौराहा में भी आपको काफ़ी सिक्योरिटी दिखेगी, और वो भी इसी वजह से है ताकि कोई जो आप समझ के ना खुशगवार कोई वाक़या पेश ना आ जाए। ठीक है, तो ये सारी इस से बात है। बाकी जो तशद्दुद वाली बात है, अभी तक जो ऐसा कोई मामला नहीं है। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर भी जो कोई भी ऐसा मामला ना हो, इंशाअल्लाह ताला।